आज की मुरली से श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए कौन से त्याग की जरूरत है? बोलो। त्याग मैंने कहा, मेरापन, मैं, ये मैं और मेरा बड़े रॉयल रूप से, कभी कभी ऐसे रूप से कि मनुष्य को पता ही न चले, आते हैं अंदर में। बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म लाइन बोली, बड़ी अच्छी बात, हम सभी को उस पे ध्यान देना है तो परिवारों में होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं। मैंपन का बड़ा सूक्ष्म रूप है, मैं राइट हूं। दो लोग लड़ते हैं, दोनों ही ये सोचते हैं मैं राइट हूं, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं मैं राइट हूं तुम गलत। इस पे बहस होती है और झगड़ा होता है। एक व्यक्ति झुके, झगड़े खत्म हो जाएं। तो सभी को बहुत ध्यान देना है, सूक्ष्मता से चेक करेंगे मैं और मेरा किस रूप में है। सबके पास है। कोई सोचे हम तो मुक्त हैं इससे, मैं तो गरीब हूँ, कोई मेरापन नहीं, गरीबों में क्या अहम होगा, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, बिना पढ़े लिखों में कहाँ से अभिमान आया। पर सब में है या नहीं? पहली बात है हमें परख हो कि ये सूक्ष्म मैंपन का रूप आ गया। और बाबा का एक महावाक्य याद रखेंगे, मैंपन आते ही क्या क्या होता है। मैंपन आया, खुशी खत्म होने लगती है। बाबा के शब्द, मैंपन आया, सेवाओं का गुलदस्ता मुरझाया। मुरझाना शुरू हो जाता है, सेवाओं में टकराव होने लगता है, सेवाओं की जो दिव्यता है, जो रौनक है, वो खत्म होने लगती है। और मैंपन से बहुत बड़ा नुकसान एक होता है, जिस पे सूक्ष्म पुरुषार्थ करने वालों को ध्यान देना है। मैंपन हमारे और बाबा के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, और बाबा अगर हमें यूज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। आज भी था करण करावनहार बाबा कराता है, और मुरलियों में ये बात आती ही रहती है। आज तो बहुत अच्छी बात थी, हाथ बच्चों के और काम बाबा का। क्योंकि बाबा इस रूप में भी कहते हैं, काम बाप का, नाम बच्चों का, क्योंकि वो गुप्त रहता है पीछे। तो बच्चों को आगे रख कर उनसे काम करा के उनका नाम करा देता है, और बच्चे सोचने लगते हैं मैंने किया। बड़ी सूक्ष्म बात है, पहचानना है। मुझे इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहते हैं। कोई व्यक्ति बीमार आता है, पूछता है डॉक्टरों की दवाई काम नहीं कर रही, क्या करूं? हम उसको बाबा की ये छोटी विधि बताते हैं, आप जानते ही हैं, वो ठीक हो जाता है। मैं सोचा करता हूं कैसे ठीक हुआ ये, किसने ठीक किया? नहीं, बाबा की उस पे नजर आ गई, उसने बाबा में विश्वास रखा, हमने तो केवल बताया उसको ये करो। वो सोचेगा अरे इन्होंने मुझे ठीक कर दिया, पर हमने नहीं किया। सच तो यही है कि वो बाबा ही करता है। ऐसे बहुत सारे कार्य लोगों के उलझे हुए हैं, हमने एक विधि बताई, वो ठीक हो गए, लोग सोचते इन्होंने हमारा ये काम ठीक कर दिया, पर ऐसा नहीं है। सब शक्तियां बाबा की ही काम करती हैं। जैसे
इस बात को जानने के लिए भक्ति की एक बात पर सभी ध्यान देंगे। भक्ति में भक्त लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं मनोकामनाएं लेकर, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी देवता तो हैं ही नहीं वहाँ, पत्थर की मूर्तियां हैं। देवी देवता वैसे भी इस समय नहीं है, वो तो सतयुग में थे। कौन करता है? कौन करता है? माताओं को पता है? हनुमान जी ने ठीक कर दिया। बाबा ने ये बोल दिया, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है और बाबा ने बोल दिया, जो भक्त जिन जिन देवी देवताओं की आराधना करता है उनके माध्यम से मैं ही उन भक्तों की कामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो देखो, भक्ति में भी नाम गणेश जी का, और विघ्न किसने मिटाए? निराकार शिव ने। तो काम बाप का और उसका बच्चा गणेश, नाम उसका करा दिया। वैसे भी माँ बाप बच्चों को ही आगे रख देते हैं ना, लौकिक में भी। तो हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में अपना लें। काम सब बाबा से हो रहा है। आप अपने लौकिक कार्यों को भी, थोड़े पंखे चला दो भाई अंदर के भी, आप अपने लौकिक कार्यों को भी इसी दृष्टि से करें। अगर ये भावना रहेगी कि बाबा कर रहा है तो क्या होगा? बोलो, और क्या होगा? और क्या होगा? बाबा की मदद मिलती रहेगी। और अगर ये है कि मुझे करना है तो बाबा की मदद से वंचित रह जाएंगे। इसका प्रयोग करें सभी अपने जीवन में। बाबा करन करावनहार है, वो कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। जितना ये संकल्प दृढ़ होगा और भावना युक्त होगा, उसकी मदद मिलती रहेगी। लौकिक कार्यों में सब यूज करेंगे इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमारियों में भी करेंगे। क्या है बाबा बीमारियों के लिए? सुप्रीम सर्जन। यहाँ के डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हों, पर अगर हमें ये भावना है बाबा सुप्रीम सर्जन हमें ठीक करेगा, तो करेगा। तो डॉक्टर के साथ उसकी भी मदद मिलती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास है, क्या है वो? हमारे पास बुद्धि है, मान लो हमारे पास धन है, हमारे पास कोई विशेष योग्यता है, हमें समाज में बहुत मान सम्मान मिला है, हम जीवन में बहुत सफल हुए हैं, आपके परिवार में आपको 4-5 अच्छे बच्चे हैं। क्या है वो सब? और अच्छा शब्द वो है प्रभु देन। बहुत अच्छे शब्द हैं ये बाबा के, वो प्रभु देन है। अगर उसे प्रभु देन मानेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आता तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां रहती हैं। अभिमान हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। तो सभी चेक करेंगे किस तरह का मैंपन मेरे अंदर आता है। बुजुर्ग माताओं में कौन सा आ सकता है? बोलो बुजुर्ग माताएं, बोलो जल्दी। आता होगा, बोलो। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे बिना पूछे, बोलो आगे, कोई काम नहीं होना चाहिए। छोटे बेचारे पिसते रहते हैं। मेरा बच्चा तो है ही आपका, वो दूसरे का थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो है ही आपका। ठीक है, ये बात भी ये थोड़ी और गहरी हो जाती है, पर मैं घर की मालिक हूँ। नई शादी हुई लड़के की बहू आई, अब उसको मालिक नहीं बनने देती माताएं कुछ दिन। तो मैं ही मालिक हूँ, मैंने घर बनाया है, हमने कमाया है, मेहनत हमने की, ये नहीं आके मालिक बन गई।
टकराव शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे हैं तो आपके ही, लेकिन क्या भाव हो जाए? आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें दिया है उनको इनकी पालना के लिए। ये संकल्प परिवार में अलौकिकता ले आएगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और जिस परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस होते हैं वो परिवार बहुत सुखी, वहाँ बहुत प्यार, समस्याओं से मुक्त, बाधाओं विघ्नों से मुक्त रहते हैं ऐसे परिवार। इसलिए सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान दें, अपने परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और क्या करेंगे इसके लिए? माताएं करें, सभी 2 बार अपने घर में शांत में बैठें। परिवार में मान लो 5 लोग हैं, सबको देखो ये आत्माएं हैं। और सब बहनें करेंगी, कन्याएं भी करेंगी, ये आत्माएं हैं और बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवकुल की महान आत्माएं हैं। और देखो 1 मिनट इस चिंतन से आपके परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाएंगे, बहुत सुखद फीलिंग होगी, परिवारों में शांति रहेगी। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर इन संकल्पों में रहे, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है, आपके ही हैं वो, मेरी सुनते नहीं, ये मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो क्या होगा? बीच में जगह है जो भर लो। क्या होता है इससे? अभी सुनते भी रहो, क्या होता है? इसलिए माताओं को मैं खास कहता हूँ, कई माताओं ने अपने को बिना मतलब उलझा लिया है परिवारों में, मोह में नहीं, मोह की बात छोड़ो, मेरी सुनते नहीं, मुझे सम्मान नहीं देते। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सामना करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, और अपने मन की शक्तियों को बहुत कमजोर कर लेते हैं। कई भाई थोड़े कम पर बहनें ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुशी नहीं रहती। योग लगाएंगे तो क्या होता है? बोलो, अनुभव सुनाओ। वही याद आता है, मैंने इसके लिए क्या क्या किया, सुनते नहीं मेरी। बच्चों का हाल थोड़ा बिगड़ रहा है आजकल, सबका नहीं पर कम से कम 60-70% युवक बच्चे, बड़े बच्चे माना वो 5-7 साल के नहीं, 30 साल 32 साल 40 साल तक के, क्योंकि कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, किसी को बुरी भी लगती होगी, कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है और उसका प्रभाव अनेक मनुष्यों पर आ रहा है। इसके कारण अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग गलत मार्ग अपना रहे हैं। आज ही एक केस आया, लड़के ने कई मार्ग अपना लिए गलत, सट्टा खेलना, उधार लेता रहा, 50 लाख कर्ज कर लिया। अब उसकी पत्नी और उसकी माँ ने अपने जेवर आदि बेचकर उसका थोड़ा कर्ज उतार दिया, 10 लाख बचाया। अब माँ परेशान, सुधर नहीं रहा है, नौकरी छोड़ दी है। क्या स्थिति होती है? बेचारी रोने लगी। मैंने कहा तुम्हारा बात तो ठीक है, ये तुम माँ हो और माँ को ममता भी होती है और तुम इमोशनल भी हो और हो गई हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, उसको टाइट करो। अच्छा, उसकी पत्नी भी ऐसी, वो कहती है ससुर को कहो ना इसका कर्ज उतार दे, उनके पास बिजनेस है, पैसा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो पूछने आई थी। उसको टाइट करो कि कर्ज तुम लेते हो, तुम्हें उतारना है, कमाओ तो वो काम करेगा, क्योंकि वो काम नहीं करता, मस्त रहता है, दोस्तों में गया, खाया पिया, होटलों में पहुंचा, 50 लाख खर्च कर लिए, खर्च कर दिया। तो इस ममता को भी छोड़ना तो पड़ेगा नहीं माताओं को? नहीं, मेरा बच्चा है, दे दो ना पैसा, चलेगा काम?
अगर आप उन्हें आप अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, थोड़ा तो टाइट होना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइट नहीं होते? 10वीं क्लास में बच्चा है, माताएं बांध देती हैं, पढ़ना ही है, अब परीक्षा आ रही है। बांधते हैं या नहीं भाई भी? या फिर ही छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, खेल कूद आओ, टीवी देख लो, अगले साल पढ़ लेना, कोई बात नहीं, चलेगा? टाइट करना ही पड़ता है उनके कल्याण के लिए।